अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना इमरान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड स्टोरी चैनल। नाज़रीन, आज हम जिन्नात की इक़साम के हवाले से आपको मालूमात फराहम करेंगे और इन तमाम इक़साम को हमने 11 ग्रुप में तकसीम कर दिया है और हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह इंसानों को तंग करते हैं और किस तरह इनके जानो माल को नुकसान पहुँचाते हैं। नाज़रीन, आज हम जिन्नात के सिलसिले की पहली किस्त यानी पार्ट 1 की वीडियो आप नाज़रीन को दिखाएंगे। अगर आप लोगों का प्यार और मोहब्बत इसी तरह हमें मिलता रहा तो हम मज़ीद इसके पार्ट वीडियो की सूरत में आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप प्यारे दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो नाज़रीन, चलते हैं जिन्नात से मुलाकात के लिए। नाज़रीन, जिन्नात पर बहस अज़ल से जारी है। बहुत से लोग इस खोज में रहते हैं कि जिन्नात कैसे होते हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं, इनकी शक्लें जानवरों जैसी होती हैं या इंसानों जैसी। जिन्नात के मौज़ूआत पर मुबनी बहुत सी किताबों में इनके वजूद का जिक्र पाया जाता है और इनकी इक़साम पर भी रोशनी डाली गई है। लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी ने अपनी किताब सरमाया दरवेश में जिन्नात की सरगर्मियों का जिक्र करते हुए इनके उन ग्रुपों का जिक्र किया है जो इस दुनिया में फैले हुए हैं और वक्त ज़रूरत इंसानों को तंग करते हैं। जिन्नात के ये 11 ग्रुप क्या कुछ करते हैं, आइए आपको बताते हैं। नाज़रीन, इनमें पहला ग्रुप अरवाह खबीसा की ये किस्म किसी घर या मकान के अंदर सुकून इख्तियार कर लेती है और इस घर के वासियों को ख्वाब और बेदारी में डराती और दुख तकलीफ पहुंचाती है। दुनिया के हर शहर में कोई ना कोई ऐसा घर और मकान ज़रूर होता है जिनमें ये आबिद जिन्नात रिहाइश रखते हैं। ऐसे मकान और घर को आमतौर पर भारा या असेब ज़दा कहते हैं। ऐसे मकानात और घरों में इस ग्रोह के जिन्नात मुख्तलिफ हरकतें करते हैं। बाद औक़ात घर के रहने वालों पर ईंटें और पत्थर बरसाते हैं, बाद जगह पखाना और गंदगी फेंकते हैं। कई घरों के दरीचे और अलमारियों से चीजें नीचे गिराते हैं और तोड़ते फूटते रहते हैं। कई बार यही जिन्नात और शयातीन घरों में कपड़ों और सामान को आग लगा देते हैं। ये गिरोह गैर आबाद और तारीक मकानों में भी अपना बसेरा कर लेते हैं। इसलिए हदीस शरीफ में है कि शाम के बाद अपने मकान के दरवाज़ों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में बाद मुसाफिर जिन्नात आकर इनमें बसेरा कर लेते हैं। बाद घरों और दुकानों की बरकत सलब कर लेते हैं और घरों में फसाद और झगड़े पैदा करते हैं और घर में रहने वाले अफराद के दरमियान तफरका अदावत पैदा करते हैं। सफली आमलीन इस ग्रोह की मदद से मंदरजा बाला काम करवाते हैं। नाजरीन, दूसरे ग्रोह के बारे में ये मशहूर है। ये वही ग्रोह है जिसमें ऐसे जिन्नात, शयातीन और अरवाह खबीसा शामिल हैं जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाया करती हैं, जिससे इनकी सेहत खराब हो जाती है और सख्त लाइलाज इमराज में मुब्तला हो जाते हैं जो हुक्मा और डॉक्टरों की दवाओं से हरगिज इलाज पजीर नहीं होते। बाद तफाइसी ग्रोह के जिन्नात इंसान के जिस्म के किसी खास हिस्से को मुतासिर करते हैं तो वो हिस्सा शल, मफलूज और बेकार होता है या इस पर कोई जख्म नमूदार हो जाता है। जो लोग इस किस्म के शयातीनी और जुनूनी असेब का इनकार करते हैं, गोया वो हक़ाइक़ कुरान का इनकार करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी फरमाते हैं, यानी शैतान ने मुझे छू कर अपने असेब से दुख और अज़ाब में मुब्तला कर दिया है। बाद औक़ात अरवाह खबीसा जब इंसानों पर मुसल्लत हो जाती हैं या सफरी जादूगर अपने अमल या जादू के जरिए मुसल्लत कर देते हैं तो ये इंसानों को तरह तरह की तकालीफ में मुब्तला करती रहती हैं। इस ग्रोह के जिन्नात को तस्खीर किया जा सकता है। हिंदुस्तान, चीन और तिब्बत के लोगों में इस किस्म के सफली आमलीन बकसरत पाए जाते हैं। नाजरीन, इनमें से तीसरा ग्रोह शामिल जिन्नात अरवाह खबीसा अक्सर कब्रिस्तानों में और इनके गिरदोनवाह में अपना बसेरा करती हैं। ये जिन्नात जिंदगी में इंसानों के हमरा रहने वाली तबी और हमजाद होते हैं जो मौत के बाद वजूद अंसरी से जुदा होकर कुछ अरसा मतूफी लोगों की कब्रों में मंडलाते रहते हैं। हिंदू लोगों में यह अकीदा आम तौर पर पाया जाता है कि मरने के बाद इसकी रूह भूत बनकर मुर्दा के
खोवेश व अकारिब पर बाद दफा मुसल्लित हो जाती हैं। इसलिए ये लोग जब कभी अपने मुर्दे जलाने के लिए मरकट पर जाते हैं तो अपना लिबास और हुलिया तब्दील करके इस कदर मुबालगा करते हैं कि अपने मुर्दे के बाद सर, दाढ़ी और मूंछों तक को मंडवा डालते हैं, ताकि मौत के बाद इनके मुतोफी की रूह भूत बनकर इन्हें पहचान ना सके। नीज हिंदू लोगों में ये भी रवाज है कि मरकट में जिस वक्त ये लोग अपना मुर्दा जलाते हैं और मुर्दे की खोपड़ी जलकर तड़क से फटती है, तो वहाँ जिस कदर हिंदू जमा होते हैं सब के सब उल्टे पांव अपने घरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं और पीछे देखने का नाम नहीं लेते। दरअसल इनका ये खौफ बेवजह नहीं होता। मुर्दा की रूह भूत नहीं बन जाया करती, बल्कि इसका हमजाद जो पैदाइश से लेकर इसके साथ लगा रहता है, मौत के बाद इसके जस्ते अंसरी से अलग हो जाता है और बाद औकात वो हमजाद मौत के बाद मुतोफी की किसी ख्वाहिश या दूसरे शख्स पर मुसल्लत हो जाता है। नाज़रीन, इनमें से चौथा गिरोह शयातीन और जिन्नों का ये गिरोह बोचड़ खानों और मुज़बा खानों के आसपास मुंडलाता रहता है और जानवरों के खून और हड्डियों वगैरह से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोबर, हड्डी, कोयले से इस्तिंजा करने से अपने सहाब को मना फरमाया है और फरमाया है कि ये चीज़ें जिन्नात की खुराक हैं। अगर इनसे इस्तिंजा किया जाएगा तो फिर वो जिन्नात की खुराक के काबिल नहीं रहती। दरअसल बात यह है कि जिन्नात हड्डी, गोबर और कोयले को बाइना खा नहीं देते, बल्कि इनसे फास्फोरस और कार्बन की किस्म की खारिज होने वाली गैसों में इनकी खुराक मौजूद होती है। इसलिए बुच्चड़ खानों और मुज़ब्बह खानों के पास इस किस्म के जिन्नात अपनी मखसूस खुराक हासिल करने के लिए आते हैं और बाद औक़ात इंसानों को तंग करते हैं। नाज़रीन, इनमें पांचवा गिरोह जिन्नात का ये गिरोह परिंदों की तरह हवा में चक्कर लगाता रहता है। इस गिरोह के जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उठाए रहते थे। इस किस्म के जिन्नात को अगर तस्कीर कर लिया जाए तो ये अपने आमिल को मुख्तलिफ ममालिक की सैर कराते हैं। इस गिरोह के जिन्नात का आमिल हवा में उड़ सकता है। तिब्बत के इलाके में इस किस्म के आमिल पाए जाते हैं। नाज़रीन, में से छठा गिरोह जिन्नात व शयातीन का छठा गिरोह असल नारी किस्म का होता है। इस गिरोह के जिन शयातीन किसी शख्स पर मुसल्लत हो जाएं तो मरीज अंगारे खाता और शोले निकलता है। इन जिन्नात के आमिल आग में घुस जाते हैं और आग से खेलते हैं और सही सलामत निकल जाते हैं। ऐसा एक आमिल मेरा वाकिफ था जो बांसुरी बजाता हुआ आग में घुस जाता था। मैंने चंद ऐसे आमिलीन को देखा जो आग से खेलते थे। लोहे की छुरी, चाकू आग से सुर्ख करके ज़बान पर लगाते थे। इस गिरोह के जिन्नात और शयातीन जब इंसान के कान या उंगली को छूते हैं तो वो जल उठती है। ये जिन अगर किसी मर्द या औरत पर मुसल्लत हो जाएं तो इससे सख्त दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर देते हैं। ऐसे मरीज 24 घंटे भी गुस्ल करें तो भी इनका जिस्म आग की तरह रहता है। नाज़रीन, में सातवां गिरोह, इस गिरोह के जिन शयातीन अक्सर जंगलों, बागों और खेतों, दरख्तों और झाड़ियों पर बसेरा करते हैं। इस गिरोह के जिन्नो भूत मुख्तलिफ शक्लों सूरतों में दिखाई देते हैं। इनमें बाद बहुत छोटे होते हैं और बाद बड़े कवि हैकल भयानक शक्लो सूरत के होते हैं और रंग बरंग की सुर्ख, जर्द और सब्ज वर्दियों में मलबूस रहते हैं। जो लोग जंगल में दरख्त काटते हैं वो लोग बाद दफा सल के जिन शयातीन के आसेब में आ जाते हैं। इसी गिरोह के जिन भूत और इनके मोंट किस्म बागों में और सरसब्ज खेतों में से बाद दफा इंसानों पर मुसल्लत हो जाती हैं। इस किस्म के भूत, प्रेत और जिन्नात को राकिब सुतूर ने देखा है। इस किस्म से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्नात बाग, बगीचों जहाँ फूल बकसरत होते हैं, खूबसूरत कंवारी नौजवान लड़कियों और ब्याही औरतों पर भी मुसल्लत हो जाते हैं और औरतों से इंसान की तरह जमा और मुबाशरत करते हैं और बहुत खराब करते हैं। मेरे एक जानने वाले जो ज़बरदस्त सफली आमिल हैं, इनका कहना है कि खान में किसी मर्द का औरत से जमा करना और किसी औरत का मर्द से मुबाशरत करना इस किस्म के असेब की वजह से ही होता है। नाज़रीन, आठवां गिरोह यह जानी और शहवानी जिन्नात व शयातीन का गिरोह है जो जवान मर्दों, लड़कों और औरतों नीज खूबसूरत कंवारी नौजवान लड़कियों पर मुसल्लत होकर गलत तरकीब देता है। इस गिरोह में लूती जन्नात और शयातीन भी होते हैं जो मर्दों से लवातत के कभी फेल का इर्तिकाब फ़ाली और मंसूली दोनों सूरतों में करते और कराते हैं।
یہ شیاطین جن لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں وہ ہرگز کسی صورت میں اس فعل سے باز نہیں آتے۔ ان کے لوتی تسلط اور تصرف سے بعد اشخاص اپنی جوان خوبصورت عورتوں سے منہ پھیر کر دیوانہ وار دن رات فطری وضع کے خلاف فعل کرتے ہیں اور ذرا نہیں شرماتے، اور بعد مفعولیت کی صورت میں مرتے دم تک دوسروں سے یہ شرمناک اور حیاسوس فعل کراتے پائے جاتے ہیں۔ بعض مرد اپنی بیویوں سے بھی یہ غیر فطری فعل کرتے ہیں۔ اس گروہ کے متاثرہ مریض مرد عورت کا علاج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس گروہ کے جنات و شیاطین کے عامل بھی اکثر زانی ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اس گروہ کے جنات و شیاطین سے ہر ایک کو محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، نواں گروہ۔ اس گروہ میں شامل جنات و شیاطین انسانوں پر مسلط ہو کر انہیں بیمار کر دیتے ہیں اور انسانوں کا خون چوستے ہیں۔ یہی ظلم و حیوانات پر بھی مسلط ہو جایا کرتے ہیں۔ اکثر دودھ دینے والی گائیں، بھینس اور بکریوں، بھیڑوں پر ان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے جن شیاطین کے عامل بھی اکثر لوگوں کے مال و مویشیوں پر انہیں مسلط کر دیتے ہیں اور جانوروں کے بچے مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کے دودھ اور مکھن میں کمی بیشی بھی ان جن شیاطین کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ناظرین، 10واں گروہ۔ اس گروہ میں شامل جن شیاطین بتوں اور مورتیوں میں گھس کر لوگوں میں بت پرستی کے مشرکانہ رسم و رواج کا موجب بنتے ہیں۔ اس قسم کے جن شیاطین طرح طرح کے مکر و فریب سے اپنے پجاریوں کو اپنی پرستش میں پھنسائے رکھتے ہیں۔ جب کبھی ان کے پجاری ان کو چوکی بھرنے یا سلام اور سجدے کے روزانہ فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کرواتے ہیں تو یہ جن شیاطین ان پر، ان کے گھر والوں پر مسلط ہو کر انہیں ستاتے ہیں اور دکھ پہنچاتے ہیں۔ بعض چڑھاوے طلب کرتے ہیں اور قربانیاں مانگتے ہیں۔ کلکتہ کی کالی دیوی، جو ایک سخت قسم کی خونخوار اور شفاف قسم کی بھوتنی ہے، اس معاملے میں بہت مشہور چلی آتی ہے، اور یہ چڑیل دیوی اپنے پجاریوں سے انسانوں کی قربانی طلب کرتی رہتی ہے، اور جب تک کئی بے گناہ اس کی دہلیز پر ہر سال ذبح نہیں کیے جاتے تھے، یہ اپنے پجاریوں اور پرستاروں سے ناراض سمجھی جاتی تھی، اور اس کی پاداش میں اپنے مشرک پرستاروں کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتی تھی۔ اس کی خوفناک اور ڈراؤنی سیاہ صورت، جس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کی بڑی مالا پڑی ہوئی ہے، آج تک اس کے شیطانی ظلم و ستم کی شہادت دے رہی ہے۔ ناظرین، جنات کا 11واں گروہ۔ ناظرین، اس گروہ میں وہ جنات اور شیاطین شامل ہیں جو کاہنوں، ساحروں، جادوگروں، سفری عملوں کے پاس خبریں لاتے ہیں، یا اپنے عملوں کے دم تویز گھنٹے، جاڑ پھونکوں اور ٹونے ٹونکوں میں جا دوسروں میں ان کی امداد اور اعانت کرتے ہیں، اور یوں ان کے دم قدم سے ان کے سفلی عامل اور کالے علم کی دکان گرم رہتی ہے۔ اس قسم کے سفلی عامل اپنے خبیث موکلوں کی طرح پلید رہنے اور طیب ارواح سے بچنے کی خاطر اپنے ارد گرد گوبر اور گندگی کا حصار کرتے ہیں۔ اس قسم کے جن شیاطین اور ارواح خبیثہ کے عاملین کے نمونے اگر دیکھنے ہوں تو ہندوؤں کے کنبھ کے میلے میں ان مادرزاد ننگے، میلے، کچیلے، گندگی کھانے والے سادھوؤں کو جا کر دیکھو جو ہزاروں کی تعداد میں اس میلے میں شامل ہوتے ہیں۔ وہاں ان الف ننگے اور گندے غلیظ لوگوں کا ایک لمبا جلوس نکلتا ہے، اور ہندو مرد عورتیں لاکھوں کی تعداد میں دو طرفہ قطار باندھ کر ان کے درشن کے لیے بڑے ادب اور احترام سے کھڑے ہوتے ہیں، اور سب کے سب ان کے آگے ہاتھ جوڑے ڈنڈوت برت اور زمین پر اوندے اور دوہرے ہو کر آتے ہیں۔ ان میں جو سادھو بہت ڈراؤنی خوفناک صورت والا اور بہت میلا کچیلا اور گندا غلیظ ہوتا ہے، وہی لانتی بڑا گیانی سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی مریض عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے اور یہ حرکتیں دیکھ کر ڈاکٹر بھی پریشان ہو جائے تو معلوم کرنے کے لیے کہ اس پر سحر ہوا ہے یا جنات کا اثر ہے، تو یہ معلوم کرنے کے لیے مریض کو وضو کرا کر پاک سفید کپڑے پر بٹھائیں اور عامل 11 مرتبہ وضو کر کے یہ کلمات پڑھ کر مریض پر دم کرے۔ اگر مریض پر جنات یا پری یا عصیب کا اثر ہے تو وہ حاضر ہو کر بات کرنے لگے گی۔ اس کے بعد 11 مرتبہ یا حفیظو پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اثر فوراً ختم ہو جائے گا اور مریض صحیح حالت میں آ جائے گا۔ وہ الفاظ جو پڑھ کر مریض پر دم کرتے ہیں وہ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو، یا بدیو یا بدیو یا بدیو یا بدیو العجائب یا بدیو۔ قرآن و حدیث میں شر پسند شیطانی مخلوق سے پناہ کے لیے بے شمار ہدایات موجود ہیں۔
ایسے مسلمانوں کو جنہیں یہ شکایت ہو اور جو سمجھتے ہوں کہ اچانک جنات کا ان سے سامنا ہو گیا ہے تو انہیں گھبرانے کی بجائے آیت الکرسی کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ اس عمل سے پہلے لازم ہے کہ اس کو آیت الکرسی مکمل یاد ہو۔ جنات کے خطرے کے پیش نظر آیت الکرسی کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ جب وہ وَلَا يُؤْوِدُهُ حِفْظُهُمَا تک پہنچیں تو اس کو لگاتار 70 بار پڑھیں، اور اس موقع پر اگر لاکھوں جنات بھی آپ پر حملہ ور ہوں گے تو اللہ کے حکم سے وہ بھاگ جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو برگاہ الہی میں طلب فرمایا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور اللہ کے نہایت ہی برگزیدہ فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کو رب تعالیٰ نے اس قدر علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا۔ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترو، اور جنات جو زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں انہیں ویران جزائر اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیا جائے، جو ایک خاص مقرر وقت تک وہاں قید رہیں گے۔ ابلیس بارگاہ الہی سے حکم لے کے فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور جنات کو نہایت قلیل وقت میں مختلف ویران جزائر اور پہاڑی غاروں اور ویرانوں میں قید کر دیا گیا، جو ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید میں رہے، اور پھر مشیت رہی کے تحت انہیں آزادی ملی اور وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے۔ جنات کو قید کرنے کے بعد عرش الہی تک ابلیس متعلق غرور کیا، اس کی خبر رب تعالیٰ کو تو ہوگی مگر دیگر فرشتے اس سے بے خبر رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس نے غرور کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو تشتش بام کرنے کے لیے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ابلیس نے انکار کر دیا کیونکہ جنات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر آ چکا تھا۔ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی کی پیداوار، میرا اور اس کا کیا جوڑ کہ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ حکم تعالیٰ سے انکار پر ابلیس کو راندہ درگاہ کرتے ہوئے شیطان ٹھہرا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مشیت مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا، جس کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد برپا کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ شیاطین جنات کو قابو کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے تھے۔ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے اور ایک پوری سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد الجن مسجد الحرام کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کی اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ الربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کے شمال میں 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد الجن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جواب دیے۔ مستند تاریخی مصادر اور کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار آپ جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود کو حملہ لیے رات کے وقت جہاں پہنچے، آپ نے عبداللہ بن مسعود کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ کہیں جنات انہیں نقصان نہ پہنچائیں دے۔ پھر آپ کی ملاقات جنات کے گروپ سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورہ جن وہیں اور اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ بعد ازاں اسی مناسبت سے وہاں ایک وسیع اور عریض مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد الجن کا نام دیا گیا۔ مرور زمانہ کے ساتھ مسجد کی تعمیر و مرمت کے دوران اس کے نظام بدلتے رہے، مگر اس کے قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ الحرمین الشریفین کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے مسجد الجن کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ ماہ سیام میں یہاں افطار کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے زائرین اور معتمرین عقیدت و احترام کے ساتھ اس مسجد میں حاضر ہوتے، عبادت کرتے اور افطار میں شرکت کرتے ہیں۔ جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی آئے روز ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں۔ یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اس سے عجیب و غریب حرکات کرواتے، ایذا پہنچاتے ہیں۔ اس کے پیچھے چند عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام آدمی نہیں جانتا۔ ابن تیمیہ کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو بد اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔
हवस परस्ती और फहाशी की हालत में भी बुराई इंसान पर गालिब आ जाती है, और ऐसे में जिन्नात जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। जिन भी कई मामलात में इंसान की तरह होते और पसंदीदगी व नापसंदीदगी और अच्छाई या बुराई जैसे जज्बात भी रखते हैं। ये मुमकिन है कि वो महज आपके चेहरे को नापसंद करते हैं और आपके जिस्म पर कब्जा कर लें। दूसरी जानब जनाब को इंसान से मोहब्बत भी हो सकती है। वो किसी को बरहाना देकर भी इसके पर फरिफ्ता हो सकते हैं और इसके जिस्म पर काबिज हो सकते हैं। ये मामला ख़वातीन के साथ ज़्यादा पेश आता है, चूँकि जिन इंसानों की नज़रों से पोशीदा है, इसलिए बाद वक़्त हम अनजाने में इन्हें नुकसान पहुंचा बैठते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहीं गर्म पानी अंडेलते हैं या किसी दरख्त या पत्थर की ओट में बैठ कर रफा हाजित करते हैं, मगर नहीं जानते कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है और आपके इस अमल से वो नाराज हो सकते हैं और बदला लेने के लिए आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा खौफ की हालत या ऐसे मामला जिनसे दूर रहना चाहिए और आप इसकी टोह में होते हैं, तो तब भी जिन्नात आप पर गालिब आ सकते हैं। जिन्नात जिस्म के किसी हिस्से से दाखिल होकर इंसान पर कब्जा जमाते हैं। इसके हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। ताहम करीन अज़ क़ियास ये है कि इंसान की मौत के वक्त रूह इंसानी नाक, आँख और मुंह से निकलती है, और यही जगह ऐसी होती है जहाँ से जिन्नात इंसान जिस्म में दाखिल होकर कब्जा जमाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को शर से बचने के लिए कई तरीके बताए हैं, जिनमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तालीम भी दी गई, और कई ऐसी मसनून दुआएं और वज़ाइफ मौजूद हैं जिनके ज़रिए जिन्नात का तोड़ किया जा सकता है। अलबत्ता नाज़रीन, जहाँ तक इसके अक़ली इम्कान का ताल्लुक है, इसमें कोई बात गैर मुमकिन नहीं है। अल्लामा बदरुद्दीन शबली मारूफ मुहक्किक आलिम है। उन्होंने अपनी किताब अहकामुल मुरजान फ़ी ज़राइब अख़बार व अहकामुल जान के बाब 30 में सफ़ा 66 पर इस मसले पर मुफस्सल बहस की है, और ये लिखा है कि इंसान बेशक खाकी और जिन बेशक नारी है, लेकिन जिस तरह इंसानों में सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाक से पैदा किए, लेकिन इनके बाद जब तवल्लुद व तनासुल जारी हुआ तो हर इंसान बराह रास्त खाक से पैदा नहीं किया गया, बल्कि इसमें तमाम अनासर कार फरमा रहे। इस तरह जन्नात में भी सबसे पहला जिन, जिसका कुरानी नाम अलजान है, बराह रास्त खाक से पैदा किया गया था। इसके बाद तमाम जन्नात तवल्लुद व तनासुल से पैदा होते रहे, और इनमें भी इंसानों की तरह दूसरे अनासर कार फरमा है। लिहाजा अब जिन्नात मुतलकन आग या हरारत का फिक्र मुजस्सम नहीं होते, बल्कि इनमें हरारत और बरदूदत का एतदाल होता है। इसी बिना पर अकली तौर से इंसान और जिन के दरमियान जिनसी इख्तलात मुमकिन है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाल्लाह हिस्ट्री एंड स्टोरी पर दोबारा जिन्नात के सिलसिले की किसी दूसरी वीडियो पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखना मत भूलिएगा, और इसके साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।